हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। दोस्तों आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया लेवल पर आया हुआ है। ठीक है, ये वैकेंसी के बारे में सभी स्टूडेंट नहीं जान पाते हैं। ठीक है, इसकी सीटों की संख्या कम होता है और बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी हैं इस वैकेंसी के बारे में, तो सभी लोग फिलअप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये वैकेंसी ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम से, आप बीए हैं या बीएससी हैं या बीकॉम है, कोई भी सेक्टर से हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म की खासियत क्या है कि ये कैटेगरीज वाइज, जैसे आप जनरल हैं तो अलग सीट पे लड़ेंगे, ओबीसी है तो अलग सीट आपका है, एससी एसटी के अलग अलग सीट है। ठीक है, इस परीक्षा में बैठने के बाद आपका मिनिमम 40% अंक आ गया तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, इसका सैलरी कितना है? 34,400 से स्टार्टिंग है और 1,12,400 तक आपका सैलरी जा सकता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि फॉर्म भरते समय कोई भी त्रुटि ना हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आइए मैं बताने जा रहा हूँ। पहले यहाँ से देखते हैं कि ये फॉर्म का भरना कब से शुरू हो रहा है। आपका फॉर्म को भरना शुरू हो रहा है 18 तारीख से शुरू हो चुका है। 18 तारीख 5वां महीना 2024 से शुरू हो चुका है। और कहाँ कब तक फॉर्म ये भरा जाएगा? तो 20 छठा महीना और 2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो अब आप देख लीजिएगा कब फॉर्म भरेंगे। ठीक है, नहीं तो इसका साइट बहुत जल्दी स्लो भी होता है। ठीक है, ये पद कौन सा है? तो पद के मैं बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एएसओ, इसको कह सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पद की संख्या में वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, इसमें जनरल के लिए अलग है, तो यहाँ पे लिखते हैं जनरल। जनरल जनरल के लिए सीटों की संख्या आपका 70 दिया हुआ है। ओबीसी के लिए आपका सीटों की संख्या 5 है। ठीक है, और एससी है तो आपके लिए 15 सीटों की संख्या है, और एसटी हैं इनके लिए सीटों की संख्या 57 है। इन टोटल सीटों की संख्या को अगर जोड़ा जाए तो आपके पूरा ऑल ओवर इंडिया में सीटों की संख्या 147 है। ठीक है, अब देखा जाए कि इसका एज क्या होने वाला है। तो ये एज के बारे में बात करूं तो आपका एज होना चाहिए 21 वर्ष से लेकर और 32 वर्ष तक। ये किसके लिए है? जनरल के लिए है। ठीक है, यदि आप जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपके लिए कितना एज होना चाहिए? मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 32 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल आपके लिए क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मिलेगा, रिलैक्सेशन। और ओबीसी ये एसटी हैं और एससी हैं, उसके लिए कितना मिलेगा? 5 साल आपका रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। ठीक है, अब देखा जाए ये जब फॉर्म भरिएगा तो आप फॉर्म का चार्ज आपका कितना लगेगा? तो फी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसका फी जो लगने वाला है, जनरल है या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिएगा। ईडब्ल्यूएस है तो इनके लिए कितना रुपया लगेगा? 500 रुपया लगेगा। और अदर के लिए इस फॉर्म का चार्ज कितना लगेगा? तो 0 रुपया लगने वाला है। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कितना रुपया लगेगा? 500 रुपया। अदर है तो आपके लिए कितना रुपया लगेगा? 0 रुपया लगेगा। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण बात देखा जाए तो इसका सैलरी क्या है? ठीक है, सैलरी की बात किया जाए तो 31,400 रुपया से शुरू हो रहा है और आपका सैलरी लगभग 1,12,400 रुपया तक जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका योग्यता क्या होना चाहिए? योग्यता जो होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन किसी भी सेक्टर से, आप बीए हैं या बीएससी हैं या बीकॉम है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, योग्यता क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये फॉर्म भरिएगा तो इसका जो एग्जाम होगा वो 2 होगा, एगो फ्री होगा एगो मेंस होगा। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं फ्री के लिए। ठीक है, फ्री एग्जाम में बैठिएगा तो आपका क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा? 150। ठीक है, आपका कितना क्वेश्चन रहेगा? 150 क्वेश्चन। कितना अंक रहेगा? 150 अंक का रहेगा। 2 घंटा आपका समय मिलेगा
और 0.5 जो होगा ना ये निगेटिव हो जाएगा, 0.5 निगेटिव होगा। ठीक है, इसको पास करना है, इस एग्जाम को पास कीजिएगा तो मिनिमम कितना आना चाहिए, 40% अंक लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा। किसके लिए, ये जनरल के लिए है, ठीक है, ओबीसी के लिए है, और किसके लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 30% अंक लाइएगा तो इस एग्जाम को क्या करेगा, प्री एग्जाम को क्या करेंगे, पास कर जाएंगे। दोस्तों जब प्री एग्जाम को पास कर जाएंगे तो एक होता है मेंस एग्जाम। ठीक है, मेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन की संख्या क्या रहता है, इंग्लिश से टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगा। ठीक है, इंग्लिश से क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा, 100 रहेगा। मैथ से आपका क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा, 100 रहेगा। और जीके, और यहाँ पे जीके और रीजनिंग, ठीक है, ये दोनों मिलाकर 100 ही क्वेश्चन रहेगा। और सबका समय 2 घंटा, इसका भी 2 घंटा, इसका भी और 2 घंटा, इसका तीनों का समय अलग अलग शिफ्ट में होगा एग्जाम। और तीनों का समय कितना, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। ठीक है, यही आपका मेंस के हुआ और ये क्या था, पहला फ्री का हुआ। अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। ठीक है, कौन सा होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा। और कंप्यूटर टेस्ट में पहला क्या हो जाएगा, थ्योरी हो जाएगा। और थ्योरी का जो क्वेश्चन मार्क्स होगा ना, ये आपका थ्योरी से 50 मार्क्स। और टेस्ट में आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। कितना मिनट बोले, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, सबको ध्यान रखना है। और यहाँ एक स्किल इसको पास करने के बाद स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट में भी कितना अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी कितना आपको समय दिया जाएगा, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए कि ये दोनों एग्जाम को पास करने के बाद एक वाइवा होता है। जैसे आप 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो तो एग्जाम होने के बाद वाइवा होता है ना, वो वाइवा में आपको पास होना है। तो ये वाइवा का जो क्वेश्चन ये अंक होगा वो कितना अंक का होगा, 40 अंक। अगर ये सभी को पास कर जाते हैं तो आप एएसओ मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया के वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसी आपको पूछना चाहिए कि कौन सा विभाग, ठीक है, और कौन सा विभाग और किस स्टेट का वैकेंसी है। दोस्तों ये वैकेंसी उड़ीसा राज्य में हाई कोर्ट ने अपना वैकेंसी को निकला है। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी के बारे में आपको पता चल गया।